अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमल मैथ। आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्यूब रूट ऑफ आ यूनिटी, बहुत ही डिटेल से अच्छी तरह से समझा था। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आइए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वाली वीडियो में हमने ये 3 रूट फाइंड किए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। पहला रूट रियल है और दूसरा और तीसरा रूट कम्प्लेक्स है। आप कहेंगे यहां पे तो अयोटा आया ही नहीं, क्यों नहीं आया यार? जब -3 स्क्वायर रूट आ गया तो अयोटा तो खुद ब खुद आ गया। वो कैसे, वो मैं बता देता हूं कि -3 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल होता है। अब देखें, जब हम -3 स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे अयोटा स्क्वायर रूट 3, तो ये सारी टर्म कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगी ना। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये कम्प्लेक्स रूट है। अब हमने दो चीजें देख ली हैं कि पहला रियल रूट है और बाकी वाले 2 रूट्स कम्प्लेक्स रूट है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है, इन 3 रूट्स के दरमियान रिलेशंस है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कम्प्लेक्स रूट के दरमियान रिलेशन है। वो इस तरह डिफाइन है कि अगर आप एक कम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लेते हैं तो दूसरा बन जाता है, अगर दूसरे का स्क्वायर लेते हैं तो वो पहला बन जाता है। सिंपल ये है कि अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये रूट आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आएगी। ये कह रहा है। या वो कहता है इस तरह भी है कि अगर आप इसका स्क्वायर ले तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब हम प्रूफ करेंगे क्या वाकया में ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम एक कम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरा आ जाता है। आए हम चेक कर लेते हैं क्या वाकया में ऐसा है। ले जी, ये मैंने रूट्स लिख दिए हैं, ये कम्प्लेक्स रूट है। और पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम वेरीफाई करते हैं, क्या अगर हम इसका स्क्वायर ले और हमें सेकंड रूट मिल जाए, या सेकंड का स्क्वायर ले तो हमें फर्स्ट रूट मिल जाए कम्प्लेक्स का। चले जी चेक करते हैं। हम पहले वाला ही रूट ले लेते हैं कम्प्लेक्स और उसका स्क्वायर लेते हैं और देखते हैं क्या ये हमें मिलता है। -1 -3 स्क्वायर रूट आवर 2। अब हमने इसका लेना है स्क्वायर। स्क्वायर तो हमने ले लिया। एक हमें स्क्वायर वाला फार्मूला पता होना चाहिए जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आए वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसे ओपन करते हैं, नीचे 4 आ गया। यहाँ पे ये a है और ये b है। अब हमने वो वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। -1 का स्क्वायर फिर प्लस -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर फिर -2 -1 -3 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये हमने इसको ओपन कर दिया। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ गया। और अब -3 स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 -3 स्क्वायर रूट और नीचे 4 वैसे का वैसे। यहां तक क्लियर है? आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां देखें कि -3 में से जब 1 जाएगा तो -2 आ गया, फिर +2 -3 स्क्वायर रूट नीचे 4 आ गया। यहां से हमने लेना है 2 कॉमन, -1 प्लस
-3 और नीचे 4। जब 2 4 से कैंसल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट नीचे 2। हुआ क्या ही भाई, हमने पहले कम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर किया तो हमें सेकंड रूट मिल गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और अब आपने करना है, आपके लिए एक होमवर्क है, टास्क है कि आपने सेकंड का स्क्वायर करना है और देखना है फर्स्ट आपको मिलता है या नहीं, और फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले हमें ओमेगा का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप जहां भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आगे पीछे जहां पे भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वर्ड मिलता है वहां पे ओमेगा का कंसेप्ट आ जाता है। अब देखते हैं कि ये ओमेगा क्या बला है और कैसे ये कंसेप्ट जनरेट हुआ, क्या सीन है। हमें पता है कि ये वैल्यू हमने कम्प्लेक्स रूट में पढ़ ली है कि ये फर्स्ट कम्प्लेक्स रूट है, ये सेकंड कम्प्लेक्स रूट है, या ये इसे फर्स्ट कह लें या इसे सेकंड कह लें, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिकली अब जहाँ प्रॉपर्टीज आनी है इसका नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल है, तो साइंटिस्ट ने फिर सोचा कि इसको ना कोई अल्फ़ाबेट असाइन कर देते हैं या कोई ऐसा लेटर असाइन कर देते हैं जिससे हमें आसानी हो, कहीं भी हम प्रॉपर्टी में अगर यूज़ करते हैं तो आसानी से प्रोनाउंस कर सकें, कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ से फिर ओमेगा का कंसेप्ट निकला। फॉर एग्जांपल एक पहले और एग्जांपल से इसे समझते हैं, फिर हम ओमेगा की तरफ आते हैं। अगर हम इसे क्यू कहते हैं तो हमें पता है कि ये जो सेकंड है रूट वो फर्स्ट के स्क्वायर से है। अब हम सेकंड को फिर कहेंगे कि क्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इसको ओमेगा कहते हैं तो ये है ओमेगा का स्क्वायर। ठीक हो गया। या फॉर सम टाइम अगर हम इसको ओमेगा कह लेते हैं तो फिर ये ओमेगा का स्क्वायर है। हमें पता है कि इसका अगर स्क्वायर लें तो ये आएगा, इसका स्क्वायर लें रूट का तो ये रूट आएगा। ठीक हो गया। यहां से फिर ओमेगा का कंसेप्ट निकला। अब आपने ज़हन में रख लेना है, जहां पे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर है तो आपने ये वैल्यू ज़हन में ले आनी है, कम्प्लेक्स रूट वाली। ठीक हो गया। अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। आप देखा है एक वीडियो बनाने के लिए कितना पसीना और कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अब आपको चाहिए कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए जी, अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। ये मैंने आपके सामने सेकंड प्रॉपर्टी लिख दी है। अब हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर जी अभी तो आपने कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये रूट्स के रिलेशन है, यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा कि ओमेगा का क्यूब करते हैं तो 1 आ जाता है, तो यहाँ पे रिलेशन तो कोई नहीं है ना बच्चों। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे है रिलेशन। यहाँ पे अगर हम करते हैं मैथ का रूल अप्लाई, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ना, अब ये बन गई ना रिलेशन वाली फीलिंग। वो कैसे कि हमें पता है कि इसका मतलब है दोनों कम्प्लेक्स रूट, तो और A1 का मतलब है पहला रियल रूट। तो ये रिलेशन है कि अगर आप दो कम्प्लेक्स रूट को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो, ज़रब देते हो, तो आपके पास पहले वाला रियल रूट आ जाएगा। ठीक हो गया ना, ये है रिलेशन। आए हम इसे प्रूफ करते हैं, क्या वाकया ही ये पॉसिबल है, ये ऐसी बातें हैं। हमने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा। ठीक हो गया। हम यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा स्क्वायर की। सिंपल हमने ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की
वैल्यू पुट कर दी। हमने छोटी क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो अब फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे ये ए है और ये बी है, इसी तरह यहाँ पे ये ए है और ये बी है, और एक में माइनस का साइन है, इसमें भी माइनस का साइन है, एक में प्लस का साइन है, इसमें भी प्लस का साइन है। ठीक हो गया। अब हम नीचे वाले वैसे ही, यानी कि जो फ्रैक्शन में है वो वैसे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 आ जाएगा, और वही यानी कि ये वाला हमने फार्मूला अप्लाई करना है, -1 का स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमें पता है 1 नहीं आने वाला है, तो 1 आ गया, -3 नीचे 4 आ गया, और जब हम इसे मज़ीद सोल्व करते हैं 4/4 से कैंसिल हो जाता है और 1 आ जाता है। ये देखें अब ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, हमें राइट हैंड साइड मिल गई, मतलब 1 मिल गया। देखें ये भी प्रॉपर्टी ठीक है, ऐसे चबले नहीं मारी हुई। आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान है, आप समझेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। आए हम थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में सिंपल वो ये कह रहा है कि जो कम्प्लेक्स रूट हैं वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। समझते हैं कैसे। ये देखिए कि ये दोनों कम्प्लेक्स रूट है, एक को अगर हम ओमेगा का नाम देते हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ये दोनों कम्प्लेक्स रूट है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। लें जी, प्रूफ हो गया ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में रेसिप्रोकल है। या इस तरह कर लें कि ओमेगा स्क्वायर यहाँ वैसे ही रहने दें, यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखें हो गया प्रूफ। ये था, ये बहुत ही आसान थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये है जी चौथी प्रॉपर्टी, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, ये आसान है। बस हमारे पास जो 3 रूट ऑलरेडी पहले से मौजूद है उनका हमने सम करना है और वो 0 के इक्वल आ जाएंगे। ये भी एक किस्म का रिलेशन है। आए हम इसको प्रूफ करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देनी है, मतलब 0 प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमने ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। बस पुट कर दें भी वैल्यू, -1 -3 स्क्वायर रूट आवर 2 प्लस -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट आवर 2 प्लस 1। ठीक हो गया। ये सिंपल हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, फिर ओमेगा की वैल्यू पुट की और 1 वैसे ही लिख दिया। अब हमने सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं भाई सिंप्लीफाई। हमने ना ये जो 2 फ्रैक्शन में है अलहदा अलहदा कर देना है, 1 के बटे में अलहदा लिख देना है, -3 अंडर रूट के बटे में अलहदा लिख देना है। यहां तक क्लियर है ना। सिंपल हमने ये किया है कि 2 को इसके बटे में भी लिख दिया है, इसके बटे में भी लिख दिया है। इसी तरह इसकी भी फ्रैक्शन स्प्लिट करनी है। ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -3 स्क्वायर रूट आवर 2, ये प्लस माइनस -1/2 प्लस -3 स्क्वायर रूट आवर 2 प्लस 1। ये देखें कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कैंसल आउट हो जाएगी। बाकी क्या बचेगा, -1/2 -1/2 प्लस 1। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो -1 प्लस 1 वैसे का वैसे,
-1 -1 -2 पावर 2 +1। वैसे ये आगे चलते हैं, -1 +1 = 0। ये देखें, ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। यहाँ पे फिर हम इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का और हम इसकी थोड़ी सी समरी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पहली प्रॉपर्टी देखी, दो अगर कम्प्लेक्स रूट हैं उनमें से अगर एक का स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरे के इक्वल होता है, या दूसरे का स्क्वायर लेते हैं तो वो पहले के इक्वल होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फिर हमने देखा कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, फिर हमने वो प्रॉपर्टी प्रूफ की। फिर उसके बाद हमने एक आसान सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल वाली प्रूफ की। उसके बाद हमने फोर्थ प्रॉपर्टी अब ये प्रूफ की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी जाती है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।